आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर है जिसमें से आगे के क्वेश्चन कटे हुए हैं आई से रिलेटेड, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अभी है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझने के लिए पहले रिफ्रैक्शन को रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर, और रिफ्रैक्शन क्या था वो देखते हैं। तो पहले तो रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी लाइट रेज टकरा के वापस चली जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। उसमें एल आता है और वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा था। मगर रिफ्रैक्शन होता है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें एयर जो लाइट है वो ट्रैवल कर सके, बट दोनों मीडियम में फ़र्क होता है। ये मीडियम अलग और ये मीडियम अलग होगा। जैसे ग्लासेस होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जब लाइट इससे ट्रांसमिट होती है, जब इससे लाइट आगे जाती है, तो अलग अलग मीडियम होने की वजह से वो थोड़ी बैंड हो जाती है, इससे स्ट्रेट नहीं जाती। तो अगर सेम डेंसिटी वाली चीज़ें होंगी, सेम डेंसिटी सेम मीडियम होगा तो लाइट स्ट्रेट ली जाएगी, लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम वाले होते हैं तो लाइट बैंड होती है। इस बैंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो इस बार का टॉपिक है। बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो इस बार का क्या टॉपिक। अब नेचुरल सी बात है, जुड़ गया उसके साथ एक और वर्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर की वजह से भी रिफ्रैक्शन होता होगा। चलिए देखें एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन क्यों होता है। सपोज ये हमारा छोटा सा अर्थ, तुम्हें पता है अपने अर्थ के चारों तरफ कितनी सारी लेयर है। कम से कम मुझे भी याद नहीं है इतनी सारी, तो एक्सोस्फीयर, स्ट्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लास्ट में पता नहीं कौन कौन सी है, 5-6 लेयर है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो इतनी डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। तो अर्थ तक, और ये सारी लेयर जो है वो डिफरेंट डेंसिटी की हैं, यानी सबके मीडियम डिफरेंट है। और यहाँ है बेचारा हमारा सन से जिसको रेस को भी हमारे पास आना होता होगा। तो सन होता कहाँ, वैक्यूम में। तो सन वैक्यूम में है। सन को जब इस रेस को यहाँ भेजना है, तो सन को इस रेस को, चलिए येलो से देखते हैं, सन को जब इस रेस को यहाँ भेजना है तो ये स्ट्रेट तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी भाई? क्योंकि डेंसिटी अलग है, मीडियम अलग है। इस लेयर में अलग मीडियम है, इस लेयर में अलग मीडियम है, इस लेयर में अलग, इस लेयर में अलग मीडियम है। इतने डिफरेंट मीडियम है, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन तो होना ही है, लाइट रेज को बेंड होना ही है। तो लाइट रेज यहाँ वैक्यूम में बहुत स्पीड अप होती है, क्योंकि बहुत ही लेस डेंसिटी होती है वहाँ। मगर जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में आता जाता है, डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। अर्थ के सबसे पास वाली लेयर में हाइयर डेंसिटी होती है, जबकि दूर वालों में कम डेंसिटी होती जाती है। तो जैसे जैसे कम डेंसिटी होगी तो वो कम बैंड होगा, लेकिन ज़्यादा डेंसिटी होगी तो वो बैंड होता चला जाएगा। तो भाई हो क्या रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से बैंडिंग हो रही है। एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो रही है, बैंडिंग, इसलिए इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो पाता है? क्योंकि अर्थ का चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। अर्थ देखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं, जिसकी वजह से मीडियम चेंज होता रहता है और लाइट रेज बैंड होती रहती हैं। ये पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्यों है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अर्थ का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है, थ्रू आउट एक जैसा नहीं। अभी बताया था, अर्थ के चारों तरफ डिफरेंट लेयर्स है विद डिफरेंट डेंसिटी। इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप और डाउन। इसकी डेंसिटी लगातार चेंज होती है। अगर हम इसके ऊपर जाएं या इससे नीचे आएँ, इसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। इट कैन बी कंसिडर कंसिस्टिंग ऑफ लेयर। हम ये कंसिडर कर सकते हैं, इट कैन बी कंसिडर टू बी कंसिस्टिंग ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़ विच एक्ट एज ए रेयर और डेंसर मीडियम। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये डिफरेंट डेंसिटी की लेयर से बनी है, जो अलग अलग मीडियम प्रोवाइड करती है, रेयर या डेंसर, with respect to each other. Due to this, when the light rays pass through the earth atmosphere, they undergo reflection. इसलिए तो अगर आप इस पॉइंट को ना भी लिखो तो इट्स ओके,
तो आप इस पॉइंट को लिखो, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग, its density goes on changing as we move up and down. Due to this, when the light ray pass through the earth atmosphere, they undergo refraction. The refraction of light caused by these layer is called atmospheric refraction. तो जो ये रिफ्रैक्शन होता है लाइट का इन लेयर्स की वजह से, उसे ही कहते हैं आप रिफ्रैक्शन। होली में आग लगती है, ऐसे करके आग लग रही होती है, और पीछे अगर आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को देखते हो तो ऐसा लगता है वो बिल्डिंग हिल रही है। नोटिस किया है कभी? बहुत छोटा सा फिनोमिना है लेकिन नोटिसेबल है कि हाँ, ऐसा लगता है बिल्डिंग हिल रही है। ज़्यादातर होली वगैरह के टाइम पे जब होली जलती है तो हम ये देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, यहाँ पर हवा ठंडी है, कूल एयर है, और फिर यहाँ हॉट एयर है बीच में, फिर यहाँ कूल एयर है इस बिल्डिंग और इस आग के बीच में। तो जब हमें कोई भी चीज़ विजिबल ही क्यों होती है? क्योंकि लाइट उससे टकराती है और इसलिए वो हमें विजिबल होती है। तो वैसे ही लाइट रेज यहाँ से टकरा के हमारी आँखों तक पहुँचती। अगर ये हीट ना होती, तो अगर ये यहाँ पर फायर ना लगी होती, आग ना लगी होती, तो ये लाइट रेज स्ट्रेटली हमारी आंखों तक पहुंचती और हमें ये बिल्डिंग स्मूथ और स्टेशनरी दिखती। लेकिन इस समय यहाँ पर डिफरेंट मीडियम से ये लाइट रेज हम तक पहुंच रही हैं। अभी भी कोई भी चीज़ विजिबिलिटी का रीज़न यही है कि लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती है उससे टकरा के। तो अभी भी लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, लेकिन डिफरेंट मीडियम होने की वजह से वो स्ट्रेटली नहीं आ रही। जब लाइट रेज स्ट्रेटली नहीं आ रही तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाली बिल्डिंग अभी हिल रही है, थोड़ी सी वेव कर रही है, लहरा रही है। देख के करके देखना, आने वाला दशहरा जब कहीं पर आग वाग लगी हो इस तरह से, तो उसके पीछे वाली चीज़ देखने की कोशिश करना, तो हमें नज़र आएगा कि ऐसा लगेगा कि ये वेव कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये डेंसिटी और इस डेंसिटी में क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक छोटा सा चलिए देखें, ये ह्यूमन बीइंग यानी हम में से कोई यहाँ बैठा है, यहाँ खड़ा है, अर्थ में खड़ा है। वैसे इसको यहाँ या अर्थ पे खड़ा है, इसे यहाँ दिखाना चाहिए था, चलो इट्स ओके। अर्थ पे खड़ा है, ये स्टार अर्थ के बाहर वैक्यूम पे है, और इस स्टार की लाइट को इतनी डिफरेंट लेयर के थ्रू मेरे पास आना होगा, यानी हमारे पास आना होगा, और इस डिफरेंट लेयर की वजह से कंटिन्यूसली ये रिफ्रैक्टेड होती रहेंगी। अब देखो, अगर यहाँ पर वो स्ट्रेट चल रही थी, क्योंकि ये वैक्यूम था और उसकी स्पीड भी हाई थी और यहाँ लेस डेंसिटी थी, बिल्कुल स्ट्रेट और बड़ी स्पीड से आ गई लाइट। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करी तो वो बैंड हो गई, क्योंकि ये हायर डेंसिटी है एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली वैक्यूम। फिर इसके बाद वो अगले लेयर में जाएगी और बैंड होगी, क्योंकि ये इससे ज़्यादा हायर है, और फिर वो और बैंड होगी क्योंकि ये इससे ज़्यादा हायर है, फिर और बैंड होगी क्योंकि ये इससे ज़्यादा हायर है, और इस तरह से हमारे तक पहुँचेगी। बट हमारी आइज़ को आदत है कि सीधा देखने की, और अगर हम यहाँ से अपनी रेस बनाएं तो यहाँ हमें ऐसा लगेगा कि होने को स्टार यहाँ है, लेकिन हमें उसकी विजिबिलिटी कहीं और होगी। जिस तरह से देखिए ये आया, अगर हम इसको हमारी आइज़ को, हमारे ब्रेन को इंटरप्रेट करने की आदत है कि जहाँ से भी लाइट आ रही है वो उसी को इंटरप्रेट करता है, तो वो उसको लगेगा कि स्टार यहाँ पे है, तो वो रियल पोजीशन स्टार की उसे विजिबल नहीं हुई, उसे स्टार डिफरेंट जगह पे नज़र आया। देखिए इस तरह से, तो स्टार है यहाँ पर ओरिजिनली, लेकिन उसे कहाँ विजिबल हो रहा है, यहाँ, क्योंकि ब्रेन इंटरप्रेट करता है स्ट्रेट लाइन में। लाइट की जो कमिंग फॉर्मेशन है वो स्ट्रेट लाइन में इंटरप्रेट करता है, तो वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इंटरप्रेट कर रहा है और उसे लग रहा है कि स्टार यहाँ है। तो इसे अपीरियंट पोजीशन कहते हैं। अपीरियंट मतलब लग रहा है, नॉट रियली, है नहीं वहाँ, वो अपीरियंट है, लग रहा है कि वहाँ है। तो स्टार की अपीरियंट पोजीशन हायर होती है रियल से। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये है भी क्वेश्चन, कि रियल से हायर क्यों लगता है एक ट्विंकलिंग स्टार, या एक स्टार हमें रियल पोजीशन से हायर पोजीशन पे क्यों नज़र आता है। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए ये भी वही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपको। ये आपका है स्टार यहाँ, और वो बेंड होके
इस तरह से आप तक पहुंच गया, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा कि उसकी लाइट यहाँ से आ रही है और हमें लगेगा कि स्टार इस पोजीशन पे है, तो ये एपिरियंट पोजीशन है, जबकि ये वाली पोजीशन क्या है। अब इसे एनसीईआरटी से देखते हैं कहाँ इसका क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन है कि द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन, वाई जोड़ देंगे उसके साथ, तो कहेंगे वाई स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन अबाउ देन द एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यू नियर द हॉरिजन। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब आंसर देखें कैसा है। आंसर है द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब भी स्टार लाइट एंटर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, और लगातार रिफ्रैक्टेड होती रहती है बिफोर इट रीच द अर्थ में पहुंचने से पहले। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड होता रहता है। द अपीरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इसका आंसर है। पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों है, फिर आप याद करोगे। तो स्ट्रेट लाइट जो है, स्टार की जो लाइट है वो, स्टार की लाइट ये एक्चुअल पोजीशन है उसकी, ये अपीरियंट पोजीशन है। तो स्टार की लाइट जो आती है अर्थ एटमॉस्फेयर में अंडरगो रिफ्रैक्शन, वो लगातार रिफ्रैक्टेड होती रहती है बिफोर रीच द अर्थ में पहुंचने के पहले, ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी। अगर आपको ये लाइन याद नहीं हो रही है, ये वाली लाइन, तो ज़रूरी नहीं है याद करना, ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, बस इतना लिख दो। तो द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीच द अर्थ ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर ये लाइट छोड़ दो लाइन आगे से, और रिफ्रैक्ट सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स straight light towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from the actual position। तो एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होती है जो अपीरेंट पोजीशन होती है। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों रेडी हो गए। अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि स्टार हमें ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं। क्या रियल में ट्विंकल करते हैं या बस हमें नज़र आते हैं? हाँ, सिर्फ नज़र आते हैं, ट्विंकल नहीं करते। तो ट्विंकल ट्विंकल स्टार की कहानी, पोएम ख़राब है, गलत है। तो स्टार ट्विंकल नहीं करते, तो वो ऐसा नज़र क्यों आते हैं कि वो ट्विंकल करते हैं? जो अभी अभी आपने लाइट रेज देखी, अगर हम इसे मैग्नीफाई करें तो ये लाइट रेज यहाँ से भी स्ट्रेट नहीं आ रही, लगातार बेंड हो रही है, क्योंकि लगातार एटमॉस्फेयर में चेंजेस है। लगातार एटमॉस्फेयर में खुद की डेंसिटी की वजह से तो चेंजेस है ही है, लेकिन टेम्परेचर भी उसमें चेंजेस का कारण बनता है। फिज़िकल बहुत सारी चीज़ें हैं, विंड उसमें कारण बनता है। अगर हवा तेज़ चलेगी तो डेंसिटी में और डिफरेंस आ जाएगा। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से भी डेंसिटी में डिफरेंस आता है। तो लगातार ये जो आपके पास लाइट रेज आ रही हैं वो बैंड होंगी, वेव करती हुई आएंगी, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो आपको स्ट्रेट लगे। नेक्स्ट रे देखिए, अब क्लियरली बहुत आराम से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें दिख रही है। जो ये लाइट रेज आ रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ तुम्हें दिखती है तो क्यों दिखती है भाई? क्योंकि उसमें से लाइट रेज आती है हमारी आंखों तक, इसलिए हमें वो विजिबल होती हैं, तो इसीलिए हम उसे देख पाते हैं। ये हमारी आंखों तक लाइट रेज आई और हमें दिखता है। तो वैसे ही जब कोई स्टार बहुत दूर होता है, स्टार जब हमारे पास उसकी लाइट रेज आ रही है, ये हमारी आई है, ये हमारी आई है और ये लाइट रेज आ रही हैं भाई, बीच में कोई भी फिज़िकल कंडीशन हो सकती है, बीच में कोई भी ऐसा हो सकता है कि हवा चल रही हो या टेम्परेचर कम ज़्यादा हो, जिसकी वजह से कुछ लाइट रेज की बेंडिंग हो गई हो, जैसे इसकी बेंडिंग हो गई। तो जब ज़्यादा लाइट रेज आ रही थी, कुछ की बेंडिंग हो गई, तो डेफिनेटली अब जब कम लाइट रेज हम तक आ रही हैं तो हमें जो स्टार की विजिबिलिटी है वो थोड़ी डिम नज़र आएगी। और अगर बाई चांस कुछ और फिज़िकल चेंजेस आ गए तो लाइट की रेज और भी ज़्यादा इधर उधर हो गई, तो हमारी आइज़ तक सिर्फ ये 2 रेज आ रही हैं, तो हमें अब बहुत ही हल्का दिखेगा ये स्टार, बहुत ही लाइट दिखेगा। लेकिन अगर बाई चांस सारी की सारी लाइट रेज या मोस्टली सारी लाइट रेज स्ट्रेट आए तो हमें ये बहुत ही क्या दिखे, ब्राइट दिखे। तो क्यों हमें कभी कभी ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है? क्योंकि लाइट रेज डिफरेंट डेंसिटी से गुजरने की वजह से, डिफरेंट फिज़िकल एटमॉस्फेयर की वजह से कभी कभी कुछ लाइट रेज हम तक पहुंच पाती हैं, कुछ लाइट रेज नहीं पहुंच पाती, तो कभी वो हमें बहुत ही डिम दिखता है,
कभी ब्राइट दिखता है ज़्यादा ही, तो कभी डिम और कभी ब्राइट दिखने की वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। बहुत दूर होता है ये, और बहुत दूर से इसकी लाइट रेज आनी होती है, बहुत स्टार बहुत दूर होते हैं, तो इसकी वजह से उसकी लाइट रेज बहुत दूर से आनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी से उसे गुजरना होता है, और वो कभी ब्राइट और कभी डिम दिखने की वजह से ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। अब स्टार्ट करते हैं, देखें कि सेकंड क्वेश्चन है आपका कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो यहाँ से है आपके लिए आंसर, द एटमॉस्फेयर बैंड स्टार ट्वेल्स द अपीरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन। यहाँ तक तो पहले वाले का क्वेश्चन था, आंसर था। द स्टार अपीयर स्लाइटली पोजिशन व्हेन द हॉरिजन, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। यहाँ से ये आंसर है आपका। दिस अपीरियंट पोजिशन ऑफ स्टार इज़ नॉट स्टेशनरी। ये जो अपीरियंट पोजिशन ऑफ स्टार है, मतलब जो लग रहा है कि स्टार यहाँ है, वो पोजिशन भी कभी स्टेशनरी नहीं होती, बट कीप्स चेंजिंग, लगातार बदलती रहती है स्लाइटली। क्यों? क्योंकि सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, क्योंकि फिजिकल कंडीशन भी तो अर्थ की स्टेशनरी नहीं होती। अभी तो बताया था, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, हवा का चलना, हवा का रुकना, क्लाउड्स का होना ज़्यादा, तो ये सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कंडीशन है जो अर्थ की स्टेशनरी नहीं होती, तो ये अपीरियंट पोजीशन भी स्टेशनरी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस, फिर यहाँ से स्टार सिंस, क्योंकि स्टार बहुत ही डिस्टेंट है, बहुत दूर है, उसे अप्रॉक्सीमेट किया जाता है कि वो बस पॉइंट साइज सोर्स है। स्टार बहुत बड़ा होता है, देखा जाए तो सबसे छोटा स्टार सन ही है, लेकिन सन बहुत पास है। स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली उसे एक पॉइंट साइज सोर्स मानते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है, बस एक पॉइंट की तरह ही एक दिखता है हमें। तो एज द पाथ ऑफ रेज, जैसे जैसे रास्ता आता है रेज ऑफ लाइट का कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग, तो वो अलग अलग होता रहता है। स्टार की लाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है, और द अपीरियंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लैक्चुएट, और वो अपीरियंट पोजीशन जो है फ्लैक्चुएट होता है, एंड द अमाउंट ऑफ लाइट डिफरेंटली रीच टू अस, समटाइम डिम एंड द समटाइम ब्राइट, एंड वी कैन सी ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। तो इन रियल द स्टार डजंट ट्विंकल, बट ड्यू टू द, जिस रीज़न से वो हमें नज़र आते हैं, क्योंकि अपीरियंट पोजीशन ऑफ द स्टार जो है वो स्टेशनरी नहीं होती, बट कीप्स ऑन चेंजिंग, और वो चेंज क्यों होती रहती है? सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर नॉट स्टेशनरी, क्योंकि फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं होती, तो इसलिए स्टार वेरिड, और स्टार बहुत डिस्टेंट होते हैं, बहुत दूर होते हैं, दे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज कंसिडर किए जाते हैं। तो जब एज द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, तो लाइट रेज जब स्टार से आ रही होती हैं तो लगातार फ्लैक्चुएट होती रहती हैं। लगातार फ्लैक्चुएट होने की वजह से कभी वो डिम और कभी वो बहुत ही ब्राइट नज़र आती हैं। तो स्ट्रेट लाइट एंट्रिंग होती है, द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम डिम, एंड हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। फिर पूछते हैं क्या प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें स्टार तो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन प्लैनेट नहीं आते। हर एक स्टार प्लैनेट से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बट वो बहुत दूर दूर हैं। प्लैनेट आपको दिखने में लगता है कि ये स्टार है, बहुत छोटा सा है, और ये प्लैनेट है जो कि बहुत बड़ा है, बट ऐसा है नहीं। ये बस इतना फ़र्क है कि एक पास की बिल्डिंग हमें बड़ी दिख रही है, बट एक दूर से बिल्डिंग हमें छोटी दिख रही है, इतना ही है। प्लैनेट जबकि बहुत बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत पास हैं हमारे। ये ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर लगातार चेंज होता रहता है, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ में पहुंचती है। कई बार सारी रेज़ डायरेक्ट आती हैं, कई बार कुछ रेज़ इधर को चली जाती हैं, तो कभी कुछ अमाउंट नहीं आता, कभी कभी ज़्यादा अमाउंट हमारी आंखों तक आता है, तो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। तो इस ये ही नहीं, और ये बहुत पास होता है, और उससे बड़ी बात, इसे हम एक पॉइंट सोर्स मानते हैं कि एक पॉइंट सोर्स है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट सोर्स है, मतलब एक इतनी दूर है कि एक ही पॉइंट लगता है, और एक ही पॉइंट होगा तो वो कभी रिफ्रैक्टेड होगा, तो कभी डिम और कभी डार्क नज़र आएगा। लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है कि ये इतनी पास और इतना बड़ा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट सोर्सों से कंसीडर किया जाता है। अब सोचो, अगर इतने सारे डिफरेंट पॉइंट सोर्स से हमारे पास लाइट आ रही है, हमारी आइज़ तक आ रही है,
तो हो सकता है इस बार ये वाली डिम हो गई हो लेकिन ये वाली आ रही हो सकता है ये डिम हो गई हो तो ये वाली आ रही हो, तो कोई ना कोई तो आएगी, कुछ डिम होंगी कुछ नहीं होंगी। तो इसलिए इसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स माना जाता है। तो प्लानेट हमारे से बहुत दूर नहीं होते, पास होते हैं, तो वो बड़े होते हैं और उसे माना जाता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्स। तो नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो ये लाइट का जो सोर्स है ये एक सिंगल, एक छोटा एक पॉइंट सोर्स साइज है, ए पॉइंट सोर्स साइज है, मतलब एक ही पॉइंट से लाइट आ रही है ऐसा है। जबकि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट से लाइट आ रही है ऐसा है। जब कलेक्शन ऑफ लाइट से, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंटों से लाइट आएगी तो वो कभी भी पूरी तरह से डिम नहीं पड़ेगी या पूरी तरह से ब्राइट नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है उनमें से एक पॉइंट की लाइट कम हो रही हो लेकिन दूसरे पॉइंट की लाइट आती रहेगी, तो हमें नहीं कभी डिफरेंस क्रिएट होगा कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत पास होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी जो लाइट को माना जाता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज माना जाता है, एक नहीं है, वो पॉइंट साइज सोर्स का कलेक्शन है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज़ उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं ले पाते और जिसकी वजह से हमें वो बहुत अच्छे से विजिबल होता है।